आज हम चलने वाले उस युग में जब ना अहोम थे, ना कोच, ना कामरूप, जब सिर्फ प्रागज्योतिषपुर अपने वजूद में आया था। ये कहानी है असम के सबसे एंशियंट डायनेस्टी की, दानवा डायनेस्टी, जिसका मेंशन हमें कालिका पुराण में मिलता है। और शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस रूलर से, महिरंगा दानव। ये असम हिस्ट्री सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आप प्रागज्योतिषपुर से असम नाम के ओरिजिन को जानना चाहते हैं तो लेक्चर 1 जरूर देखें, जो कि आपको जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस के असम हिस्ट्री सीरीज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट, नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब ब्रह्मपुत्र वैली में आर्यन इन्फ्लुएंस फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसी दौरान एक पावरफुल नॉन आर्यन रूलर उभर कर सामने आता है, महिरंगा दानव। हिस्ट्री में इन्हें किराता किंग कहा जाता है, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था। दानवा शब्द सुनते ही लोग डेमन समझते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब एक प्राचीन ट्राइबल या इंडिजिनियस रूलिंग क्लैन था। स्कॉलर्स मानते हैं कि ये रूलर्स तिब्बतो बर्मन या प्री आर्यन ओरिजिन के हो सकते हैं। महिरंगा ने सिर्फ राज्य नहीं बनाया, उसने असम के ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल आइडेंटिटी का फाउंडेशन रखा। उनकी राजधानी थी महिरंगा हिल, जो कि प्रेजेंट डे गुवाहाटी सिटी के जीएस रोड का एरिया लगभग मान सकते हैं। ये हिल रीजन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर माना जाता है, नेचुरल डिफेंस के लिए परफेक्ट। सोचिए, ऊपर पहाड़ी पर राजमहल, नीचे ब्रह्मपुत्र वैली। ये सिर्फ कैपिटल नहीं था, ये पावर का सिंबल था। असम हिस्ट्री के एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें इतना टेक्सचुअल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता, जिससे इनके सीरीज ऑफ इवेंट्स का कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज से हमें उनके सक्सेसर के बारे में एक रफ इंफॉर्मेशन मिलता है। सक्सेसर्स की बात करें तो महिरंगा के बाद गद्दी संभाली हतकासुर ने। इस पीरियड में राज्य की बाउंड्रीज कंसोलिडेट हुई और ट्राइबल पावर स्ट्रॉन्ग बना रहा। उसके बाद आए संभासुर। संभासुर के टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहा। ये पीरियड लार्जली कंटिन्यूटी का था, एक्सपांशन से ज्यादा सर्वाइवल एंड कंट्रोल पर फोकस। और फिर आते हैं रत्नासुर। रत्नासुर के बारे में कुछ ट्रेडिशंस बताते हैं कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। राज्य अपने पीक पर था, लेकिन एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म आ रहा था। और फिर आते हैं घटकासुर, दानवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर। उनका रूल एक ट्रांजिशन फेज था, क्योंकि इस स्टेज पर एंट्री होता है एक पावरफुल कैरेक्टर की, नरकासुर। लेजेंड्स एंड पुरानिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नरकासुर ने घटकासुर को डिफीट किया और किल किया। ये सिर्फ एक किंग की डेथ नहीं थी, ये एक डायनेस्टी का एंड था। दानवा पावर कोलैप्स हो गया और असम के पॉलिटिकल नैरेटिव में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वार्स का रिकॉर्ड नहीं होता, ये पावर शिफ्ट, कल्चरल आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन इवोल्यूशन की कहानी होता है। दानवा डायनेस्टी हमें बताती है कि असम की हिस्ट्री आर्यन अराइवल से पहले भी रिच, ऑर्गेनाइज्ड और पॉलिटिकली अवेयर था। अगले लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे नरकासुर का राइज, भौमा डायनेस्टी का एक्सपांशन और कैसे मिथ एंड हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ते हैं। स्टे ट्यून, क्योंकि असली ड्रामा अब शुरू होने वाला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।